दोस्तों, किसी भी बात को बोलने का एक तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से अगर कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता है। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीके और सलीके से रखा जाना चाहिए। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इसी तरह की एक कहानी है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से विचलित करने वाली बात को भी बीरबल ने बड़े ही सलीके से रखा और इस तरह से उन्होंने बादशाह के आगे अपनी बुद्धिमत्ता की मिसाल कायम की। मैं हूं राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशहूर हैं और हमारे चैनल पे कई किस्से पड़े हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा लेते थे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की मुश्किलों का जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का। आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक जाग गए। उठ जाते हैं बादशाह, सोए रहते हैं, अचानक उठ जाते हैं और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था, जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत जो है गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक दांत बचा। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने का सोचा। सपने में सोए हुए हैं, देख रहे हैं कि एक के बाद एक उनके दांत गिरते चले जा रहे हैं और अंत में मात्र एक ही दांत बचा है। बादशाह परेशान। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यही बात सही लगती है। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पना इस सपने का एक ही मतलब निकलता है। इस सपने का एक ही मतलब यह निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषियों ने जब ये बात कही तो ज्योतिषियों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बादशाह देखना चाहते थे कि बीरबल इस सपने का क्या मतलब निकालते हैं और किस प्रकार से मेरे सामने रखते हैं। अगर ज्योतिषी ने जो बात कही है वही सही है तो इसको बीरबल कैसे मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आपकी उम्र सभी से ज्यादा, आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषियों की बात को ही दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए और बादशाह बीरबल की यह बात सुनकर प्रसन्न हो गए। तो देखा दोस्तों, कितनी मुश्किल बात को बीरबल ने कितनी बढ़िया ढंग से पेश कर दिया। तो इसी तरह हमें बात करने का सही तरीका आना चाहिए, जिससे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बात को ऐसा करें कि सकारात्मक परिवेश बना रहे। होता क्या है कि अगर हम सही तरीके से बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, तो परिस्थितियां भी सकारात्मक होती जाती हैं और अगर हम निगेटिव बात करते हैं तो परिस्थितियां निगेटिव हो सकती हैं। तो हमारी इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? मेरे अनुसार सोचिए, तौलिए, तब जाके बोलिए, अच्छा बोलिए, बेहतर बोलिए। मैं हूं राजेश्वर विश्वकर्मा और आप मेरे इस चैनल पे कई कहानियां पड़ी हुई हैं, देखे ही होंगे या देख लीजिए। बुद्धि बढ़ेगी, जीवन में काम आएगी, आप आगे बढ़ेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों मित्रों को भी कहिएगा कि जाकर राज स्टोरी की कहानियां जरूर सुने, जिससे उनको भी बेहतरीन लगेगा, उनका भी भला हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।